नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज हम आए हैं अपने गोगुंदा उपखंड और तहसील कार्यालय में। यहाँ पर हमारे गोगुंदा तहसीलदार साहब हैं और अभी गोगुंदा में जिस तरह से जो घटना है वो सभी वाक़या सभी आप वाकिफ़ हैं और हम हमारे गोगुंदा तहसीलदार साहब से ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि अपने इस क्षेत्र में इस तरह से घटना हो रही है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। कहीं न कहीं वो चैन बन गई है। चैन तोड़ने की क्या प्रशासन की तरफ से अब आगे के कदम रहेगा? तो सबसे पहले हमारे तहसीलदार साहब का अरावली न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। एक के बाद एक लगातार पिछले 10 दिनों के अंदर 6 ह्यूमन कैजुअल्टीज़ हुई हैं पैंथर के द्वारा और बड़ी दुखद घटना है। परंतु आप को मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से, पुलिस टीम की मदद से और ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग में कहीं कमी नहीं है। अधिकतम से अधिकतम प्रयास किया जा रहे हैं। सभी एजेंसीज़ अपने 100% प्रयासों पर लगी हुई हैं। वेरी फर्स्ट जो डेथ हुई थी उंडीथल के अंदर, वहाँ से फॉरेस्ट ने जो अपने केजेस लगाने शुरू कर दिए थे। ट्रैंक्विलाइज़ टीम उनकी आ गई थी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन की स्पेशल जो टीम होती है वो आ गई थी वहाँ पर ये आप देख और दैट सकते हैं टाइम जिस तरह से आर्मी को आज भी यहाँ बुला पर लिया गया था, राठौड़ जिन्होंने गुड़ा में ड्रोन के जो माध्यम से उसको सर्च करने की कोशिश की थी। परंतु इन सब प्रयासों के बावजूद जो है घटनाएँ एक के बाद एक होती रही है। इसका कारण क्या है कहीं है कि एक तो डेंस फॉरेस्ट होने के कारण और अभी बरसात के सीज़न के बाद में फॉरेस्ट की सिचुएशन अभी ऐसी है कि पैंथर को छुपने के लिए पर्याप्त आधार है वहाँ पर। हम उसको ट्रैक भी कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से उसको ट्रैक किया जा रहा है और सफलता के रूप में 4 पैंथर पकड़ में भी आए हैं, जो निश्चित रूप से उन घटनाओं के कहीं न कहीं कारक थे। परंतु उसके बावजूद घटनाएँ जो हैं अभी भी जारी हैं। आज सुबह भी एक घटना हुई थी राठौड़ों के गुड़ा के अंदर। वहाँ माननीय कलेक्टर साहब खुद स्वयं भी पहुँचे हैं। उपखंड गोगुंदा और उपखंड बड़गाँव की भी टीम वहाँ पर रही है। आज दिन भर वहाँ सर्च ऑपरेशन चला है। 10-10 टीमों ने एक-एक गाँव को वहाँ छान मारा है। परंतु अधिकतर प्रयासों के बावजूद भी वो पैंथर जो हैं, ये जो घटनाएँ रुक नहीं रही हैं। पर कहीं न कहीं हमें इसमें पैंथर की जो साइकोलॉजी है, उसी पे फॉरेस्ट टीम काम कर रही है। तो उसी के आधार पर फॉरेस्ट अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को अपना रहा है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, देरी ज़रूर हुई है, परंतु सफलता ज़रूर होगी और ये जो क्रम है, ये अब टूटेगा। जिस तरह सर परिवार में जो ये लोग जा रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या मुआवज़ा राशि मिलती है और कितने समय में मिलती है उनको? प्रथम जो 3 मृत्यु हुई थी, उन तीनों को मुआवज़ा मिल चुका है। जो सरकार की तरफ से जो मुआवज़ा निर्धारित मुआवज़ा वो तीनों के खातों में जा चुका है। 2 जो डेथ हुई थी 4 नंबर और 5 नंबर पे, उनकी प्रक्रियाधीन है और एक आज सुबह ही हुई है, तो अभी उनके फ़िनरल वगैरह हुए हैं, कल तक उनके डॉक्यूमेंट हो जाएँगे और कल दोपहर तक उनका भी प्रोसेस में आ जाएगा। सरकार का जो मुआवज़े का प्रोसेस है, वो बहुत त्वरित गति से चल रहा है, उसमें कहीं कोई खामी नहीं है, पूरी टीम उसमें लगी हुई है। परंतु ये है कि कहीं न कहीं ये घटनाएँ रुके। ग्रामीणों की भी यही माँग है, ग्रामीणों का भी हमारे पास पूरा सहयोग है, रात भर सर्च ऑपरेशन चलते हैं, उनमें भी ग्रामीण उपस्थित रह रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा पूरे क्षेत्र की जनता से कि उपखंड कार्यालय गोगुंदा ने एक एडवाइज़री जारी करी है। फॉरेस्ट के एक्सपर्ट टीम ने वो एडवाइज़री बनाई है, कृपया उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। ये जानवर ऐसा है जो शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है घटना कारित करता है। तो उस समय आपको जंगल में जाना बंद करना होगा, खेतों में अकेले काम करना बंद करना होगा, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा, समूह में रहना पड़ेगा और इस समय को आप यदि कम से कम बाहर निकलेंगे, तो घटनाएँ नहीं होगी। वो एक जानवर है, वो उसकी साइकोलॉजी को हम नहीं समझ पाते हैं, वो घटना कारित कर सकता है, परंतु हमें हमारी सावधानी रखनी होगी। वो एडवाइज़री हर ग्राम पंचायत में बीडीओ साहब के माध्यम से बैठकें करवा कर चौपालों पर और ध्वनि यंत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, फॉरेस्ट की तरफ से अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं सीसी साहब और डीएफओ साहब हर मौके पर उपस्थित हुए हैं, पूरी स्ट्रैटेजी को प्लान कर रहे हैं, बट सफलता की देरी है। कई जगह हम आज भी जाकर के इंटरव्यू लेकर आए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है अभी तक हर गाँव में पैंथर का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। आज भी हम गए तो छाली के अंदर भी ऐसा बता रहे थे कि वहाँ पैंथर वापस घूम रहा है। तो वहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी बताया कि वहाँ स्कूल के पास आज पैंथर दिखा था। तो वहाँ पे भी अपने को पिंजरे लगाने की कहीं आवश्यकता है। तो एक माँग ये भी थी कि भाई अधिकारी तक ये बात पहुँचाए कि इस क्षेत्र में पिंजरों की थोड़ी संख्या ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैंथरों को पकड़ करके लोगों में डर है वो निकल जाए और लोग वापस स्वतंत्रता की सांस लें। इस मुद्दे पर माननीय सांसद साहब ने कल अधिकारियों की बैठक ली थी, वहाँ भी ये डिस्कशन हुआ था। देखिए, इस इलाके एक में पैंथर हैं और फॉरेस्ट विभाग के अनुसार लगभग इस पूरे गोगुंदा रीजन में जहाँ 2-3 रेंज आती हैं, यहाँ 25 से 30 पैंथर है, परंतु कभी ऐसी घटनाएँ नहीं हुई है। पहली बार हुआ है। तो यहाँ मानव का और पैंथर का व्यवहार कभी आक्रामक नहीं रहा है और ये
साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे हैं। परंतु जैसे ये घटनाएँ हुई तो पैनिक होना लाज़मी है। अलग-अलग जगहों के पैंथर देखने की ये घटनाएँ बार-बार आ रही हैं। पर यहाँ हमें थोड़ा-सा सोचने वाला विषय है कि जो पैंथर मानव पर अटैक कर रहा है, हमारे लिए घातक वही है। पैंथर इस इकोलॉजी का पार्ट है। पैंथर हटा दिया जाना इस इकोलॉजी के लिए घातक भी है। पर जो मानव को क्षति पहुँचा रहा है, उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है और वही फॉरेस्ट का फ़ोकस है। प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई होती है, रात दिन आप वहाँ जाते हैं, हमने भी कई वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, जानकारी माध्यम से प्राप्त की है। अब आप एक इस क्षेत्र की जनता को भी आपने बता दिया कि अवेयरनेस रखना जरूरी है, और सभी जनता से हम भी न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एडवाइजरी जारी हुई है उसी के अनुरूप रहें, क्योंकि आपको बचाव ही अभी तक उपचार है उसका, और जब तक ये चैन तोड़ना अपने लिए बहुत ही जरूरी है सर। बिल्कुल इसी का इंतज़ार है कि ये जो बार-बार जो ह्यूमन कैजुअल्टीज़ होती हैं, वो नहीं हो। पैंथर जो है इकोलॉजी का पार्ट है, हमें भी पता है, पैंथर का मूवमेंट पहले भी रहा है, परंतु एक क्षति हो रही है, ये वाक़ई विचारणीय है और हमारा भी फ़ोकस इसी के ऊपर है कि क ह्यूमन कैजुअल्टीज़ बंद होनी चाहिए और पूरा टीम इसी पे फ़ोकस है। केजेज़ के बारे में जो भी आपने पूछा था, पिंजरों के लिए हमने सेंसिटिव ज़ोन कल निर्धारित कर दिए हैं। पिंजरे फॉरेस्ट ने अधिकतम लगाए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो डीएफओ साहब ने कहा कि हम बाहर से अरेंज करेंगे। पिंजरों की भी कोई समस्या नहीं है, पर ये है कि हमें इसके जानवर की साइकोलॉजी के साथ थोड़ा-सा समझना होगा और अपने आप को थोड़ा अवेयर करना होगा। यदि हमारी सावधानी है, वो इस जानवर का भी बचाव है और हमारा भी बचाव है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में घोगुंदा तहसीलदार साहब थे, ओम सिंह जी लखावत। ये पिछले कई दिनों जब से पहली घटना घटी थी तब से लेकर अभी तक अपने पूरी 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। एक फ़ोन कॉल पर पूरी टीम पहुंच जाती है, वन विभाग से टीम लगा कर, पुलिस टीम से लगा करके, तहसील उपखंड के सभी कर्मचारी अधिकारी तक रात रात भर वहाँ पर पहुँच के मौका पे, और साथ ही यहाँ ग्रामीण लोग भी, सभी लोग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप कहीं भी, आप कहीं किसी तरह कोई मूवमेंट लगे, कुछ ऐसा घटना दिखे, आप सबसे पहले प्रशासन को सूचित करें, और वहाँ पर आप किसी तरह की खुद जाने की कोशिश ना करें, और किसी भी तरह आप खेत में अपने घर कार्य के लिए, खेती बाड़ी काम के लिए जाए तो 1 या 2 लोग साथ में जाएँ, और हाथ में ऐसा कुछ भी औजार बचाव का साधन लेके जाएँ। आप देख रहे थे अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन प्रकाश के साथ में। धन्यवाद।